महाराज जी, मैं यूरोप गया था तो वहां पे अवलोकन करने से पता चला कि वहां के लोग भोजन कम करते हैं, पैदल ज्यादा चलते हैं और नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। और वीकेंड में वहां पे जैसे समुद्र है, नदी है, और गांव को स्वयं स्वच्छ करने निकल जाते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं। आपस में स्टूडेंट से बात हुई। पर आज जो भारत का युवा वर्ग इतना टेक्नोलॉजी और लेविश लाइफ में डिपेंड होता जा रहा है, तो दान और धर्म के साथ साथ आज का युवा स्पिरिचुअल अवेयरनेस कैसे लाए, और जो फॉरेन में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति इतनी अवेयरनेस है, उसको हम आज धर्म ध्यान में उसका क्या महत्व है, उसको कैसे हम जोड़ के देखें। देखो, ऐसा होता है कि कई एकदम कमजोर अभावग्रस्त व्यक्ति यदि थोड़ी समृद्धि पा लेता है ना, तो धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदल जाती है और समृद्धि को भोगने में ही लग जाता है। भारत के साथ ऐसा ही हुआ। हम पहले जब बहुत समृद्ध थे तो हमारी दिनचर्या बिल्कुल अलग थी, और जब हम अभाव और अल्पता से जूझे, कंगाली के दौर को हमने जिया, और आज धीरे धीरे समृद्धि आने लगी, तो लोगों ने उसको भोगना शुरू कर दिया। मनोदशा बदल गई, और इस माइंडसेट के कारण आज सब लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को अपना लिया। लेकिन जब ये भुगतेंगे तब समझ में आएगा कि ये मामला ठीक नहीं। अभी भी देखो, सारे पार्कों में सुबह से मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या प्रबल दिखेगी, लेकिन जितने भी मॉर्निंग वॉकर मिलेंगे वो सब 45-40 से ऊपर वाले मिलेंगे, यंगस्टर्स नहीं मिलेंगे। तो हमसे किसी ने पूछा कि यंगस्टर्स कम क्यों दिखते हैं महाराज, ये सारे प्रौढ़ और वृद्ध लोग ही ज़्यादा क्यों दिखते हैं? हमने कहा, नई गाड़ी होती है तुरंत वो सर्विसिंग के लिए नहीं आती, जब दचके खाते हैं तब फिर गाड़ियाँ आती है। थोड़े दिन में दचके खाएंगे, फिर लौट के बुद्धू घर को आएंगे। मेरा प्रश्न इस सिद्ध चक्र विधान मंडल से है कि हम इस मंडल विधान की महिमा को खूब अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसके लाभों को भी जानते हैं, किंतु हमारे बच्चे इन बातों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि इन बातों में कोई मतलब नहीं है। तो हम उनको किस तरह परिभाषित करें कि वो इस पे विश्वास करे और इसका लाभ उठाए? बहुत सुंदर। देखो, समय पूरा हो जाने पर भी इसको कंटिन्यू करना, बढ़ा देना। आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है मुझे इस पर थोड़ा लंबा प्रकाश डालना पड़े। ये सवाल आज आम हो गया है, खासकर उन लोगों की तरफ से ये सवाल उठता है जिनके मन में धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति थोड़ी कम रुचि होती। हमें धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ करने में क्या रखा है, मंदिर जाने में क्या रखा हुआ है, इससे क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, इस तरह के सवाल जब आप लोगों के सामने उठते हैं, तब प्राय उनको संयुक्तिक जवाब न मिल पाने के कारण वो लोग इनसे और दूर हो जाते हैं, और कई बार तो वो लोग आप लोगों को परेशान भी करते हैं। मैं आप सबकी परेशानी को मिटा देना चाहता हूँ। अच्छा है आपने ये जो सवाल उपस्थित किया है, इस पर थोड़ा गंभीरता से समझना है। देखिए, ये सवाल आज से अगर 60-70 वर्ष पहले उठा होता तो शायद इसका उतना उपयुक्त जवाब नहीं होता, लेकिन आज इसका बहुत ही संयुक्तिक जवाब है, और विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है। क्या होता है समझिए, मैं इसे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक, साथ साथ आध्यात्मिक, चारों दृष्टियों से इस पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली बात, हम जब पूजा, प्रार्थना, उपासना, आराधना करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी भाव दशा बदलती है, और जब भाव दशा बदलती है तो हमारी भाव दशा के परिवर्तन से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदलता है तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की आनंदानुभूति देता है। उससे हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत सबल बना सकते हैं। ये इस प्रकार की पूजा, उपासना, आराधना और प्रार्थना का प्रत्यक्ष लाभ है कि जब हम अच्छे भाव में जीते हैं तो उससे हमारे मन में तत्क्षण प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य के हृदय में जब कोई उच्च आदर्श स्थापित हो जाता है तो उसके मन में हर पल अहोभाव प्रकट होने लगता है। तो उनको बोलो कि हमारे अंदर की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे भावों से प्रभावित होती है, जिसका डायरेक्ट लाभ होता है। फिर जब हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन होता है तो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, न्यूरोट्रांसमिशंस बदलना शुरू होता है, और साथ ही हमारे इससे इम्यून सिस्टम में अंतर आता है जो हमारे सेहत को प्रभावित करता है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में इस पर कई रिसर्च हुए, इंटरनेट पे शायद आपको मिल भी जाए। आज से 20-25 साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था,
और उसमें प्रार्थना के प्रत्यक्ष लाभ की बातें बताई थी। और उसमें बताया कि 10-10 रोगियों के 3 अलग अलग ग्रुप रखे गए। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना भाई गई और 10 को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, जिनके लिए प्रार्थना की गई उनकी रिकवरी रेट 200% हो गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई उनकी बीमारी और गहरी हो गई, और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया उनकी क्योरिंग नॉर्मल रही। एक लंबे अध्ययन के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रार्थना का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि उस समय अमेरिका में, ये 2005 में मैंने पढ़ा था, तो उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थे। 20 साल में कितना परिवर्तन हो गया होगा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने लिखा कि उस समय अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थे, जिसमें 85 के कोर्स में प्रार्थना है। और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रार्थना लिखने लगे हैं। तो मंत्र जाप, भगवान की पूजा, स्तुति, इस तरह के विधान आदि से बहुत फर्क पड़ता है। वातावरण में बड़ा व्यापक परिवर्तन होता है, तरंग बदल जाते हैं। जब हम इस तरह का सामूहिक सदानुष्ठान करते हैं तो ऐसे सदानुष्ठानों से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन आता है। मैं एक अनुभव आपको अपना बताऊंगा। सन 1996 में सुदर्शन जी है, इनके पिंडरई नगर में एक गजरत हुआ। सुदर्शन ध्यान से सुनो, इनके यहाँ गजरत हुआ, पंचकल्याण गजरत। हमने देश में कई कराए, आप लोगों ने भी देखे होंगे बड़े बड़े। लेकिन वहां का जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, आप अभिभूत हो जाओगे। ओ, तो मैं आपसे कह रहा था कि वहां जो पंचकल्याण हुआ, बस्ती से दूर एक बहुत समतल पहाड़ी थी 40 एकड़ की, वहां हो रहा था। और पूरा ट्राइबल एरिया, पिंडरई छोटी सी बस्ती, उस समय शायद 85 परिवार थे, हाँ 100 परिवार। लेकिन पूरे इलाके के 50 किलोमीटर के एरिया में हर घर में मेहमान था आदिवासियों का। वहां जो लोग थे, ऐसा माहौल था कि हमारे यहाँ गजरत चल रहा है, किसी को प्रेस कराना हो तो कपड़ा प्रेस करने वाला वहां का धोबी भी सुलभ नहीं कि हमें रथ में जाना। हर घर में मेहमान था। जन्म कल्याणक के दिन, जहां जन्म कल्याणक की जगह थी, उस समय इतनी क्राउड हो गई कि मुझे एक्स्ट्रा प्रवचन के लिए जाना पड़ा, जिसमें 10,000 से अधिक आदिवासियों को मैंने संबोधा। गजरत के दिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए और सवेरे से खेतों में रेला लगा था, अभूतपूर्व। लेकिन मैं आपको जो जिसके लिए प्रसंग बता रहा हूं, उस वर्ष वहां पूरे इलाके में फसल में इल्लियों का प्रकोप था। वो खेती का इलाका है। इल्लियों का ऐसा प्रकोप कि कीटनाशकों के प्रयोग के बाद भी लोगों की फसल चौपट हो गई। लेकिन आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, ये लोग साक्षी हैं, 20 किलोमीटर के एरिया में दोबारा फूल आ गए और रिकॉर्ड फसल आई। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सुदर्शन खड़े हो जाओ, तुम्हें ये प्रमाण है उसका। अब मुझसे लोगों ने पूछा, महाराज क्या हुआ? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं चमत्कार पर तो भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं कि इस इलाके भर के लोगों ने जो पुण्य किया है, उस पुण्य की तरंग का ये कमाल हो सकता है। तो ये प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और वातावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इतने सारे लोग एक साथ बैठ के पूजा पाठ करते हैं, उसका लाभ मिलता है। फिर इनसे जीवन में सकारात्मकता आती। सबसे बड़ा लाभ, जब हम पूजा पाठ करते हैं, अंतर मन से जुड़कर करते हैं, तो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। उस सकारात्मक परिवर्तन से सोच बदलती है, प्रवृत्ति बदलती, चिंतन धारा बदल जाती है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो सब व्यसनों में पारंगत था, सौधर्मेंद्र बन गया पंचकल्याण का। उसके नाम पे बोली टूटी और खुसर फुसर शुरू हो गई कि ये तो रोज सवेरे से ही लोड हो जाता है, ये सौधर्मेंद्र बनेगा क्या होगा। अब था एक समाज का प्रभावी व्यक्ति, व्यसन उसमें थे, बात अलग है, बोली ले ली। कोई कुछ बोल भी ना पाया और हमारी उपस्थिति में बोली लगी।
मुझे लोगों ने बोला महाराज उसके बारे में जान तो रखा था। मैंने कहा ठीक है। उसको धीरे से जब वो मेरे पास आशीर्वाद लेने आया, मैंने धीरे से उसको उसके सिर पर हाथ रखकर उसको पुचकार के कहा कि बड़ा सौभाग्य है तेरा कि आज तुझे सौधर्मिंद बनने का मौका मिला। बड़ा सौभाग्य तेरा कि आज तुझे सौधर्मिंद बनने का मौका मिला। ये तू पैसों की बोली से नहीं बना, अपने प्रबल पुण्य के उछाल से बना है। पैसा तो औरों के पास भी था, तेरा प्रबल पुण्य आया है। अब बे तू अपना सौभाग्य मान। मेरे ऐसे कहने से उसकी आंखों से आंसू। मैंने कहा बस तू एक काम कर ले, अब तू सौधर्मिंद बन गया तो ये सौगंध खा ले कि वही काम करूंगा जो सौधर्मिंद को करना चाहिए, और कुछ मत कर। तो सौधर्मिंद बना है, सौगंध कर ले कि अब वही काम करूंगा जो एक सौधर्मिंद को करना चाहिए। ये घटना लगभग 20 साल पुरानी है और आज वो आदमी व्रती जीवन जी रहा है। ये परिवर्तन वो बना तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया, फिर मुड़ के नहीं देखा। और फिर इसका आध्यात्मिक लाभ हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि जब हमारे भावधारा बदलती है, हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं, अंदर के रसायन बदलने से हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज होती है, और जो कर्म जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारा पिंड छूट जाता है।